मुझे हैरानी हुई कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। दोस्तों, अक्सर मेरे पास लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए आते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक 14 साल की लड़की मेरे पास आई। मैंने उससे बात करना शुरू करा, अपनी मदर के साथ आई थी। जैसे ही मैंने उसको एक स्पीच देने के लिए बोला, उसने रोना शुरू कर दिया। इतना रोई, मुझे हैरानी हुई कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। एक 14 साल की लड़की अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, अच्छी अपब्रिंगिंग है, अच्छा लाइफस्टाइल है, क्यों रो रही है? आखिर कारण क्या है? मैं हैरान बिल्कुल नहीं हुआ जब उस लड़की ने मुझे बोला कि सर, मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज है फोकस और कंसंट्रेशन के, और ये इश्यूज आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो ठीक नहीं कर रहे। आज मैं आपको इस वीडियो में 8 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स बताऊंगा अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, जिससे मैंने भी फोकस और कंसंट्रेशन को यहाँ से यहाँ किया है और आपको भी यहाँ से यहाँ करना है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। दोस्तों, सबसे पहला साइकोलॉजिकल हैक है ट्रेन योर ब्रेन का। देखो, आप आज अपने ब्रेन पे काम करोगे तभी आपका ब्रेन वैसे रिस्पॉन्ड करेगा जैसे कि आप चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सुडोकू, पजल गेम या मोबाइल गेम्स खेल करके कॉन्सेंट्रेशन बनता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, इट्स फाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको एंजॉय करके खेलते हैं तो उन्हें कंसंट्रेशन फील होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बनता है। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप अपने माइंड की एक्सरसाइज थोड़ी बहुत रोज कीजिए, और एक्सरसाइज करने के तरीके बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आंखें बंद करनी है और अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए दुनिया से, और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। ये होती है पहली एक्सरसाइज। सिर्फ इतना ही करना है। दूसरा, आप आंखें बंद करके कुछ एफर्मेशंस रख लीजिए, और वो एफर्मेशंस के जरिए आप जो भी अपने माइंड में कोई ऐसी बात जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको बोलते रहिए। आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। कुछ भी ऐसा लाइन जो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, एग्जैक्टली वो लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। ये आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है। अक्सर मैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देता हूँ। मुझे वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता लगा। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आपका पैशन क्या है, तो उसने कहा सर, प्लेइंग वीडियो गेम्स। मैंने कहा वीडियो गेम्स, ये भी कोई इंडस्ट्री है? कहता सर, गेमिंग इज मोर देन 4000 करोड़ रुपीज इंडस्ट्री राइट नाउ, और ये बहुत बूम हो रही है। मैंने कहा इसका फायदा क्या मिलता है? कहता सर, मेरा कंसंट्रेशन लेवल 5 से 10% से लेकर इस समय 70 to 80% हो गया है। मैंने कहा वीडियो गेम खेलने से? सरप्राइजिंगली उसने जवाब हाँ दिया। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो रियलिस्टिक नहीं लगती, करने से फ़ायदा मिलता है। मैं आपको आप भी बात बता रहा हूँ, उस बच्चे का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत सारे यंगस्टर्स आज की डेट में गेमिंग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, लेकिन गेमिंग एक पैशन भी हो सकता है, और आज की डेट में सरप्राइजिंगली एक प्रोफेशन भी है। बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं। ये कंसंट्रेशन और फोकस में भी बहुत मदद कर रही है। मैंने जब उस बच्चे से बहुत क्लियरली पूछा कि डू यू रियली मीन इट, जो आपने मुझे बोला, उसने मुझे बोला हाँ सर, आई एम रियली मीन इट, बिकॉज मैंने खुद करा है अपने ऊपर और मैं वो फर्क फील करता हूँ। तो अगर आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ खेल रहे हैं, एक विजन है आपका कि आप एक करियर ढूंढ रहे हो उसमें, इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर फोकस एंड कंसंट्रेशन। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस ने दिमाग खराब कर दिया यूथ का। वो ये कहते हैं कि 5 घंटे सो, बाकी घंटे काम करो, मेहनत करो, पैशन के बारे में सोचो। बिल्कुल गलत। कम से कम 8 घंटे का स्लीप हमारे ब्रेन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे मसल को रिपेयर होने में टाइम चाहिए। बॉडी मशीन है, इस मशीन को चला रहे आप हैं, और अगर इस मशीन को आराम नहीं दोगे तो ये मशीन जाम हो जाएगी, एक रियल मशीन की तरह। तो आप ये समझिए कि जो ब्रेन है आपका, इसको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये रेस्ट आप नहीं दोगे तो बॉडी अपने आप रेस्ट मांग लेती है। अचानक से नींद आएगी, ऑफिस में बैठे बैठे झपकी आएगी, गाड़ी चलाते हुए झपकी आएगी। बॉडी रेस्ट मांगती है। स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। रात में जब सोए मोबाइल स्क्रीन से हट जाए, टेम्परेचर नॉर्मल रखें, लाइट म्यूजिक ऑन कर लीजिए, और कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम ऑफ रखिए। करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सो रहे हैं उससे पहले अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर आप 1990 1980 में जाते हैं तो उस समय मोबाइल फोन नहीं थे लोगों के पास, इसलिए लोग टेंशन और स्ट्रेस में भी कम थे, और इसीलिए फोकस और कंसंट्रेशन इश्यूज की शिकायतें इतनी नहीं थी। सिर्फ इतना करने से, अपनी स्लीप पूरी करने से, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बहुत हाई हो जाएगा। दोस्तों, टेक ब्रेक्स। ब्रेक्स लेना क्यों बंद कर दिया यार? ऑफिस में जॉब करते हो, ब्रेक लो रेगुलरली। गो फॉर अ चाय ब्रेक, गो फॉर अ स्ट्रॉल, गो फॉर एयर ब्रेक। ऑक्सीजन कितनी जरूरी है ब्रेन की फ्रेशनेस के लिए। ये जो ब्रेक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ब्रेक्स लेना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी, जॉब कर रहे हैं तब भी, बिजनेस कर रहे हैं तब भी, कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ब्रेक्स लेते रहिए। रेगुलर ब्रेक्स लेने से हमारा ब्रेन अपने डिफॉल्ट मोड में बहुत जल्दी आता है। हाई कंसंट्रेशन और फोकस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डोंट मिस इट।
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। दोस्तों म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि म्यूजिक सुन के टाइम वेस्ट होता है, म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अगर म्यूजिक आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच हो, जैसे आइसोक्रोनिक म्यूजिक, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत इजीली अवेलेबल है। ये म्यूजिक आपके कंसंट्रेशन और फोकस को बहुत हाई कर देते हैं। सीधा आपका डोपामिन यहाँ से यहाँ हो जाता है। अलग अलग ब्रेन केमिकल्स के लिए अलग अलग म्यूजिक है। मैंने इस पे और भी कई सारे वीडियोस पहले बनाए थे और आगे भी मैं आपको इस पे और जानकारी दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। म्यूजिक आपके ब्रेन के केमिकल को चेंज कर देता है, ये साइंस है। तो इसीलिए इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। हाई फोकस और कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक्सरसाइज रेगुलरली। ये एक्सरसाइज रेगुलरली मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जिम में जाकर वेट उठाकर बॉडी बिल्डिंग करना है। एक्सरसाइज रेगुलरली का मतलब बड़ा सिंपल है, अपनी ब्लड फ्लो को एक्टिव रखना है। ब्लड फ्लो जैसे ही आपका जाम होता है, आपके मेंटल पैटर्न्स भी ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में वीकनेस आती है और सबसे खास बात कंसंट्रेशन लो हो जाता है। रिवर्स करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। इससे क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा और हमारी बॉडी जितनी ज्यादा एक्टिव रहेगी उतना ही हमें फायदा मिलता है हमारे हाई फोकस में और हाई कंसंट्रेशन में। आप कोई भी हैबिट में आ जाइए, पैदल चल लीजिए, वॉकिंग के अलावा योगा कर सकते हैं, योगा कर लीजिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज रेगुलरली करना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डू नॉट मिस इट। अगर आपके घर के आसपास गार्डन है, पार्क है या कोई फार्म हाउस है जहां पे आप वॉक करके ग्रीनरी में नेचर का फायदा उठा सकते हैं, डू नॉट अंडर एस्टिमेट माई 7th हैक फॉर यू, दैट इज कनेक्ट विद द नेचर। ये आसपास जो पेड़ है, हवाएं हैं, सूरज है, आपको मालूम है आपके लिए विटामिन डी कितना जरूरी है एंड सनलाइट इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इट। दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे बच्चों को मेंटल इलनेस के इश्यूज हो रहे हैं। वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस के वजह से ही होते हैं और उसका सबसे प्राइमरी कारण है बच्चे आजकल धूप में नहीं बैठते, विटामिन डी नहीं लेते। एक छोटी सी बात है ना, लेकिन इसका असर कितना गहरा है। स्टार्ट कनेक्टिंग विद नेचर, विटामिन डी लीजिए, सनलाइट जितना ज्यादा हो सके खास करके विंटर में रिसीव कीजिए। इससे आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहेगी, कंसंट्रेशन इश्यूज के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगे और फोकस बहुत हाई हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों मेडिटेशन बहुत सारे टाइप की होती है। कुछ लोग मंत्रा मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, ओम नमः शिवाय, एक ओंकार। आप जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो आपको सूट करती है कीजिए। बस ध्यान रखिए कि फोकस मेडिटेशन करने से भी आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लेवल बॉडी का बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि बॉडी अपने स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज कर देती है और बहुत रिलैक्स मोड में आ जाती है। मैं अक्सर मेडिटेशन करता हूं और इसके बहुत फायदे हैं। आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा मेरा ये 8th हैक, ताकि आप मेडिटेशन की तरफ लग जाइए। जितना हो सके मेडिटेशन करने का जब जब टाइम मिले कोशिश कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। दोस्तों लाइफ में ना आपको अपनी लाइफ को खुद अपस्किल करना पड़ेगा। You have to take personal responsibility। अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और नहीं आपको याद दिलाने वाला। अपनी लाइफ में फोकस और कंसंट्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अभी आपको दिक्कत आ रही है, आगे जाके दिक्कत बढ़ सकती है, तो दिक्कत ना बढ़े इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और उम्मीद कर रहा हूँ इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि ऐसे कौन से 8 साइकोलॉजिकल हैक्स है जिससे कंसंट्रेशन और फोकस रीगेन हो सकता है। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।